अंदर खाने कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जो रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को, बड़ी बातें क्या है जो अंदर खाने यानी कि सूत्रों के हवाले से जो आप तक जानकारी है, वो जानकारी साझा कीजिए दर्शकों से। देखिए राहुल, जो ये पूरी रिपोर्ट सौंपी गई आज सुबह मुख्यमंत्री को, ये विस्फोटक रिपोर्ट है। हालांकि इसको ऑफिशियल नहीं किया गया है, यानी कि सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्ट है। लेकिन 400 पन्नों से ज़्यादा की पूरी रिपोर्ट है और इसमें उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है जिसकी वजह से जो एक खास आबादी थी, यानी कि जो हिंदू आबादी थी संभल की, वो कम हुई। और इसमें कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे हम 1978 के दंगे की बात करें, 80 के दंगे की बात करें, 19 के दंगे की बात करें, या फिर जो पिछले साल दंगा हुआ था उसकी बात करें। इन तमाम दंगों का जिक्र किया है कि जो हिंदू आबादी थी वहां से क्यों पलायन हुई। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछला दंगा हुआ था राहुल, आपको याद होगा संभल का, तब वो विक्टिम फैमिली जो 1978 में वहां से शिफ्ट हो गई थी, यानी कि वहां से पलायित हो गई थी, और उसमें से तमाम ऐसे परिवार के लोग आए जो दिल्ली में जाकर रह रहे हैं। उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वहां पर रहना मुश्किल क्यों था। तो देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है और डेमोग्राफी सिर्फ संभल की चेंज नहीं हुई है। अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, आप वहां पर तमाम जिलों का जिक्र कर लीजिए, या फिर जो नेपाल बॉर्डर से सटे जो यूपी के तराई जिले हैं उनकी बात कर लीजिए, तो वहां की डेमोग्राफी में एक भयंकर बदलाव हुआ है। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री को इस बात का जिक्र करना पड़ा। हालांकि देखिए, अब इस पर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान करती आई है, और 27 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया है। ये राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है, गंभीर मामला है, और इस पर सरकार को बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ना सिर्फ सरकार को, बल्कि इस पर एक्सपर्ट लगाए जाने चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी को भी दखल देना चाहिए कि आखिर जो चीजें बदली हैं उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। क्योंकि देखिए, हम किसी भी चीज को धार्मिक रंग में नहीं रंग सकते हैं, और अगर एक खास समुदाय की आबादी वहां पर कम हो रही है तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, अगर हम इस रिपोर्ट की खास बातों का जिक्र करें तो इसमें कहा गया है कि दंगों की वजह से जो वहां की हिंदू आबादी थी वो पलायित हुई, यानी कि उन्होंने पलायन किया। इसके अलावा जो पिछला दंगा हुआ था उसको लेकर ये कहा गया था कि चूंकि वहां पर तनाव पिछले काफी समय से पनप रहा था, वहां के तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर हिंदू जो धार्मिक स्थल थे उन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती थी, और डर की वजह से जो एक खास आबादी थी वहां से पलायित होती गई। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ना सिर्फ संभल, बल्कि संभल जैसी और भी जगहें हो सकती हैं पूरे प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें। और चूंकि देखिए, अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ की राजनीति रही है, चूंकि कास्ट बेस्ड राजनीति तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक जो धार्मिक एंगल है, जो धार्मिक मामला है, उसको भी देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर होगी। और चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1978 में जब वहां पर दंगा हुआ था तो वहां से हिंदू जो आबादी थी वो पलायन की थी, वो पलायित हुई थी। तो अब माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद अब सरकार काफ़ी गंभीर होगी, और किस तरीके से जो विस्थापित लोग हैं वहां से जो चले गए थे बाहर, चाहे हम बड़े शहरों की बात करें, उनको वापस वहां पर बसाने की जो एक प्रक्रिया होगी, क्योंकि सरकार पहले बोल चुकी है कि जो लोग यहाँ पर वापस आना चाहते हैं वो आराम से आएँ, और अब डर और भय का माहौल नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब कह सकते हैं कि एक राजनीतिक रंग में रंगने वाला है, और इस पर जमकर राजनीति भी शुरू होने वाली है। हालांकि राजनीतिक अलग विषय है, और दूसरी ओर जो रिपोर्ट में कहा गया, कई चीजें अगर ध्यान से देखें जो अभी अंदर खाने हैं, सार्वजनिक तो ये रिपोर्ट की नहीं गई है, लेकिन जो अंदर खाने चीजें निकल कर आ रही है वो चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से आप राजनीति, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।